अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों, आज हम कौन सा सबक पढ़ेंगे? शाबाश। इस लकीर के ऊपर क्या है? इस लकीर के ऊपर क्या है? छोटी दाल जैसी शक्ल का नाम क्या है? ता को क्या है? ता को क्या है? जज़्म। ता को क्या है? जज़्म। जज़्म कहाँ है? शाबाश प्यारे बच्चों, जज़्म हमेशा हरफ के ऊपर होती है। जज़्म का दूसरा नाम क्या है? ये आपसे सिर्फ सवाल इस वजह से कर रहे हैं कि ये आपने तकरीबन 3-4 दिनों से ये तकतीब पढ़ी है। अब आपसे सिर्फ सवाल करना है। जो नया सबक होगा वो आपको बताया जाएगा पहले, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा। जज़्म का दूसरा नाम क्या है? जिस हरफ पर सुकून हो उस हरफ को क्या कहते हैं? साकिन हरफ। साकिन हरफ को कितनी मर्तबा पढ़ा जाता है? एक मर्तबा। शाबाश। वो कैसे एक मर्तबा पढ़ा जाता है? अपने शाबाश। अपने क्या पढ़ा है जज़्म में? पहले जोड़ पढ़ा था, फिर रवां। आज हम पढ़ेंगे जोड़ और रवां। आज हम क्या पढ़ेंगे? हाँ, जज़्म की क्या पढ़ेंगे आज हम? तख्ती नंबर 5 की। शाबाश। इस हरफ की जोड़ रवाएं हमज़ा ता ज़बर अत। इस हरफ का जोड़ रवाएं हमज़ा ता ज़बर अत। इस हरफ की जोड़ रवां क्या है? 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 हा की जोड़ रवां करते। इस हरफ की जोड़ रवां हमज़ा हा ज़बर अह। इस हरफ की जोड़ रवां है हमज़ा हा ज़बर अह। इस हरफ की जोड़ रवां क्या है? इस हरफ की जोड़ रवां क्या है? इस हरफ की जोड़ रवां क्या है? इस हरफ की जोड़ रवां है हमज़ा हा ज़ीर इह। इस हरफ की जोड़ रवां क्या है? इह। इस हरफ की जोड़ रवां क्या है? दाल की पेश की जोड़ रवां करते हैं। इस तरफ की जोड़ रवाएं हमज़ा वैल पेश ऊद। इस तरफ की जोड़ रवाएं हमज़ा वैल पेश ऊद। इस तरफ की जोड़ रवां क्या है? इस तरफ की जोड़ रवां क्या है? जा की। इस तरफ की जोड़ रवाएं हमज़ा ज़ा ज़बर अज़। इस हरफ की जोड़ रवाएं हमज़ा ज़ा ज़बर अज़। इस हरफ की जोड़ रवां क्या है? इस हरफ की जोड़ रवां क्या है? हमज़ा सीन ज़बर अस। इस हरफ की जोड़ रवाएं हमज़ा सीन ज़बर अस। इस हरफ की जोड़ रवां क्या है? इस तरफ की जोड़ रवां क्या है? इस तरफ की जोड़ रवां क्या है? इस तरफ की जोड़ रवां हमज़ा स्वाद पेश उस। इस तरफ की जोड़ रवां हमज़ा स्वाद पेश उस। इस तरफ की जोड़ रवां क्या है? इस तरफ का जोड़ रवां क्या है? उस। इस तरफ का जोड़ रवां क्या है? इस तरफ का जोड़ रवां क्या है?
ये जोड़ रवा, जोड़ आपने पढ़ा, फिर रवा पढ़ी, आज जोड़ रवा पढ़े, ये तीनों अलग आपसे पूछा जाएगा कि आपने इस हरफ का जोड़ करें, इसकी रवा करें, इसका जोड़ रवा करें। ये मैं आपसे ये सबक ऐसे ही सुनूंगा। आपने किस तरह याद करना है, जोड़ को भी याद करना है, रवा भी अलग याद करनी है, जोड़ रवा भी। ये आज से पूछा जाए तो आप जो है ना बताने में कोई देर ना करें, उसी में कोई दिक्कत ना आए। आपने इस तरह सबक को सही याद करना है कि मुझे आप अपने आप से सवाल करें, इस हरफ का जोड़ करें, इस हरफ की रवा करें, इस हरफ का जोड़ रवा करें, इस हरफ की सिर्फ रवा करें, ये पढ़ें। पढ़ो, पढ़ो कि क्या माना है, रवा करनी है। जब भी आपको कहा जाए कि पढ़ो, आपने क्या करना है, रवा करनी है, जोड़ नहीं करना या जोड़ रवा नहीं करना, सिर्फ करनी है रवा। जब भी आपसे पूछा जाए कि पढ़ो तो आपने ये करना है, क्या करना है, रवा करनी है। आपसे कहा जाए कि आप बच्चों इसका जोड़ रवा करें, उसके बाद आपने क्या करना है, जोड़ रवा करना है। या आपको कहा जाए बच्चों इसका जोड़ करें तो आपने सिर्फ जोड़ करना है। बात समझे ना, सबक को इस तरह याद करना है, ठीक है ना। आप बताएं जज़म किसे कहते हैं। जी बेटा, जज़म किसे कहते हैं, छोटी दाल जैसी शक्ल। सुकून किसे कहते हैं, आप बताएं सुकून किसे कहते हैं। जिस हरफ पर हरफ की बात नहीं हुई है, मैंने कहा सुकून सुकून किसे कहते हैं। हाँ ऐसे बता, जज़म को, जज़म का दूसरा नाम क्या है। जिस हरफ पर जज़म सुकून हो उस हरफ को क्या कहते हैं, साकिन हरफ को कितनी मरतबा पढ़ा जाता है, कैसे एक मरतबा पढ़ा जाता है, अपने पहले मुतहर्रिक से मिलाकर। साकिन हमज़ा को किस तरह पढ़ा जाता है। जी आप बताएं, साकिन हमज़ा को किस तरह पढ़ा जाता है, झटका, झटका देकर पढ़ते हैं साकिन हमज़ा का। ये तख्ती नंबर 5 के सवाल थे। जब भी आपसे कोई सवाल करेगा तख्ती नंबर 5 के, तो यही सवाल होंगे जो मैंने अभी आपसे किए। जज़म किससे कहते हैं, छोटी दाल जैसी शक्ल को। सुकून किससे कहते हैं, जज़म को। जिस हरफ पर जज़म सुकून उस हरफ को क्या कहते हैं, साकिन हरफ कहते हैं। साकिन हरफ को किस तरह पढ़ा जाता है, किस तरह पढ़ा जाता है, अपने पहले मुतहर्रिक हरफ से मिलाकर पढ़ा जाता है। अगर कोई पूछे तो साकिन हरफ को कितनी मरतबा पढ़ा जाता है, तो जवाब देना है एक मरतबा पढ़ा जाता है। कैसे एक मरतबा पढ़ा जाता है, अपने पहले मुतहर्रिक हरफ से मिलाकर। और साकिन हमज़ा को किस तरह पढ़ा जाता है, झटका देकर पढ़ा जाता है। गुन्ना किस चीज़ को कहते हैं, नाक में थोड़ी देर आवाज़ छुपाकर पढ़ने। ज़ोर से बताएं ना। नाक में थोड़ी देर आवाज़ छुपाकर पढ़ने को गुनाह कहते हैं। हाँ। तनवीन किसे कहते हैं, जी जल्दी बताएं, ज़ोर से। दो ज़बर दो ज़ेर पेश। दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को क्या कहते हैं, तनवीन कहते हैं। तनवीन को किस तरह पढ़ा जाता है, तनवीन को कैसे पढ़ते हैं, कामरान आप बताएं तनवीन को कैसे पढ़ते हैं। तनवीन को कैसे पढ़ते हैं, थोड़ी देर नहीं, तनवीन को गुन्ने के साथ पढ़ते हैं। तनवीन को कैसे पढ़ते हैं, गुन्ने से।
तनवीन को कैसे पढ़ते हैं? हिलने से। ये बात है आपने याद करनी है, ठीक है ना।